छात्रों, आज हम पुनः नरेश मेहता जी की समय देवता नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि इस कविता के कुछ अंश को हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, तथापि इस कविता के इस अंश को आज प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं बोलगा, कहते हैं बोलगा, यह यौवन की भूमि सोवियत, जहाँ मनुज की उसके श्रम की होती पूजा, पूंजी और साम्यवाद की तोड़ बीड़ियाँ, हाथों में नव जीवन की उल्काएं लेकर मनुज खड़ा है कुतुब सरीखा। कहते हैं बोलगा, बोलगा रूस, सोवियत रूस में एक नदी का नाम है, और यह यौवन की भूमि सोवियत। यौवन कहते हैं शक्ति और स्फूर्ति से भरपूर। यौवन एक अवस्था भी होती है जीवन की, कि यह यौवन की भूमि सोवियत, जहाँ मनुष्य की उसके श्रम की होती पूजा। कि यहाँ पर यौवन से अर्थात नवयुवक जो परिश्रम करते हैं, ऐसे मनुष्यों की यहाँ पर पूजा होती है, उनके श्रम की होती पूजा। अर्थात ऐसे श्रमिक लोगों के लिए अत्यंत महत्व प्रदान किया जाता है। पूंजी और साम्यवाद की तोड़ बीड़ियाँ, अर्थात ऐसे श्रमिकों ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों में ही श्रमिकों का शोषण होता है। गरीब और मजदूरों का इन दोनों ही व्यवस्थाओं में शोषण किया जाता है, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा श्रमिकों के हित में है, और वह यह मानती है कि जो जितना श्रम करता है, जो जितना परिश्रम करता है, उसके एवज में उसके लिए मजदूरी मिलनी चाहिए। अर्थात विकास के सभी साधनों में सबका बराबर हक होना चाहिए। कि हाथों में नवजीवन की उल्काएं लेकर मनुज खड़ा है कुतुब सरीखा, और ये श्रमिक वर्ग हाथों में नवजीवन की उल्काएं लेकर, अर्थात स्फूर्ति को लेकर, ऊर्जा को लेकर मनुज खड़ा है कुतुब सरीखा। कुतुब मीनार जैसे ऊंची खड़ी हुई है, ऊंचाइयों को छूती है, उसी प्रकार से यहाँ का मनुष्य भी अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। कि उसके चलने में लोहा है,
उसके चलने में लोहा है। कौन रोक सकता है मानव को चलने से, जिसके संग संग आदिकाल से इंद्र चल रहा है। कि उसके चलने में लोहा, अर्थात उसका आगे चलना लोहे के समान अर्थात कठिन कदम है। कौन रोक सकता है मानव को चलने से, जिसके संग संग आदिकाल से इंद्र चल रहा है। अर्थात मनुष्य की प्रगति के पथ पर यदि वह चल रहा है, मेहनत से और लगन से कार्य कर रहा है, तो भला उसको विकास के रास्ते से कौन रोक सकता। कि मनुष्य चल सके इसीलिए तो अंधकार में सूर्य चल रहा। जहाँ गया पुत्र नदी ने जल पहुँचाया। कि मनुष्य चल सके इसीलिए तो अंधकार में सूर्य चल रहा। कि जो सूर्य देव हैं, प्रकाश के देवता हैं, ऊर्जा के देवता हैं और समय के देवता हैं। कि मनुष्य अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, इसीलिए समय देवता सूर्य देव अंधकार को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे। कि जहाँ गया मनुपुत्र नदी ने जल पहुँचाया। और मनु के जो संतति हैं, मनु की संतान है मनुष्य, तो जहाँ जहाँ भी गया वहाँ नदियों ने अपने जल को उन्हें उपलब्ध कराया। रत्न भरा धरा ने मानव को सत सत हीरों से लादा। और मनुष्य चला तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्व थी मात्र प्रकृति। कि जहाँ गया मनुपुत्र नदी ने जल पहुँचाया। कि मनु की संतान मनुष्य जहाँ जहाँ भी पहुँचा, वहाँ नदियों ने अपने जल को उसे उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। रत्न भरा धरा ने मानव को सत सत हीरों से लाया। और धरा के अपनी धरती के लिए, यह जो धरती है उस धरती ने अपने रत्नों से मनुष्य के लिए समृद्ध किया है। सत सत हीरों से लादा, अर्थात हीरे रूपी रत्नों से उसको समृद्ध किया है। मनुज चला तो सृष्टि चली, मनुज चला तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्व थी मात्र प्रकृति। सबसे प्रथम इसी भूमि पर श्रम की जय जयकार हुई है। एक पुरुष लेनिन की वाणी सतकंठी हुकार हुई है। धीमे बोलो समय देवता, उसी पुरुष की यह समाधि है, अभी अभी जो कर्म निरत था। कि मनुष्य चला तो सृष्टि चली, अन्यथा मात्र प्रकृति थी। आगे कवि कहता है कि मनुष्य के चलने से ही प्रकृति का चलना संभव हुआ है, अर्थात उसका स्वरूप मनुष्य की विकास से कहीं न कहीं संबद्ध है। सबसे प्रथम इसी भूमि पर श्रम की जय जयकार हुई है, और इसी भूमि पर श्रम की जय जयकार हुई है, अर्थात जितने भी मजदूर और श्रमिक लोग हैं
उनकी आवाज़ को बुलंद किया गया है और उनके लिए उनकी मेहनत के अनुसार ही, उनके परिश्रम के अनुसार ही उनके लिए उनकी मजदूरी उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले यहीं पर श्रमिक लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। एक पुरुष लेनिन की वाणी सतकंठी हुंकार हुई है। आगे कवि कहता है कि एक पुरुष लेनिन की वाणी, यहाँ के महान विचारक लेनिन माने जाते हैं और उनकी विचारधारा से अनेक लोग प्रभावित हुए और उनकी विचारधारा को अपने जीवन में धारण भी किया है कि धीमे बोलो समय देवता, उसी पुरुष की यह समाधि है, अभी अभी जो कर्म निरत था। धीरे बोलो समय देवता, उसी पुरुष की यह समाधि है, अभी अभी जो कर्म निरत था। यह हे समय देवता, ये उसी महान पुरुष की समाधि है जो अभी अभी कर्म निरत था। अब आंखें आकाश मींच कर श्रम के सपने देख रही है, सदा मेघ आशीष लिए बिजली के रथ पर। ऋतुओं की रंगों के चामर स्वर्ण रचें इस भू पर। अब आंखें आकाश मींच कर, अब आंखें आकाश मींच कर श्रम के सपने देख रही हैं, अर्थात आसमान में जो सितारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सितारे आँखों के रूप में उपस्थित हों और आँखें मींच कर श्रम के सपने देख रही हैं। श्रम कहते हैं परिश्रम के सपने देख रही हैं। सदा मेघ आशीष लिए आए बिजली के रथ पर। सदा मेघ, मेघ कहते हैं बादलों को, आशीष आशीर्वाद को लेकर आए हैं बिजली के रथ पर, अर्थात बिजली कड़कने लगी है, चमकने लगी है बादलों के बीच से। ऋतुओं के रंगों के चामर स्वर्ण रचे इस भू पर, और ऋतुओं के रंग बिरंगे चामर कहते हैं चादरों को ओढ़े हुए स्वर्ग रचे हैं इस भू पर, अर्थात इस पृथ्वी को ही स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।